तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बात है, एक बात जो हमें पता होनी चाहिए और याद भी रखना है साथ में, कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। कहने का मतलब है जो हमारा यहां पे जो भी नंबर आता है वो जो यहां पे हमारा नंबर होता है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मतलब एंड में जो बच गया वो हमेशा इससे छोटा होगा, किससे, डिवाइजर से। तो कहानी यही है कि क्यों, क्वेश्चन अब एक आता है, ये मन में आता है कि क्यों। एक आंसर जो सब अक्सर देते हैं कि भैया अगर ये यहाँ पे 2 से ज्यादा होता, मतलब कहने का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा होता, तब तो हम आगे ही कुछ सॉल्व कर लेते। देखो वो आंसर एक तरीके से सही है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी तो समझना है कि ठीक है आप जो बोल रहे हो वो सही है कि अगर ये बड़ा होता तो हम आगे भी क्वेश्चन कर लेते फिर तो। लेकिन क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट को समझ के देखते हैं कि बात क्या हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक बात देखना, सुनो, देखो जब हमने ये डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बचने का क्या मतलब है। देखो इसका मतलब क्या है, हमें 29 टॉफी हमारे पास है, मतलब 29 टॉफीज हमारे पास हैं और हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब इन 3 बच्चों के में हमने क्या किया, जब हमने, अब इसका मतलब समझना कि जब हमने तीनों बच्चों को 9 टॉफी दे दी, रिमाइंडर का मैं आपको मतलब बताने जा रहा हूं कि जब हमने तीनों बच्चों को 9 टॉफी दे दी उसके बाद भी हमारे पास 2 टॉफी बची रह गई, ये इसका मतलब है कि 9 हमने सबको दे दी। तो 9 देने का क्या मतलब है कि हमने 27 टॉफीज बांट दी होगी बराबर। उसके बाद हमारे पास क्या बच गई, 2 टॉफी, क्योंकि 3 बच्चे हैं, हम 2 को पूरा पूरा उन्हें नहीं दे सकते, कुछ काट वगैरह के देना पड़ेगा। तो वो हम आगे सीखेंगे कि काट के कैसे दी जाती है। अभी के लिए इसका यही मतलब है कि ये 2। अब बात यही आ जाती है कि अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता या 3 से ज्यादा होता तो हम इनको एक एक टॉफी और दे देते सबको। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास 3 होती टॉफी बची हुई, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, 27 तो हम दे ही चुके हैं, हमारे पास 3 टॉफीज और बची हुई है, तो हमारे पास क्या हो जाती, 30। तब हम सबको क्या दे देते, 10 टॉफीज दे देते, बिल्कुल इस तरीके से कि हम 10 टॉफी सबको दे देते और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। क्यों, अब मान लीजिए अब अगर 30 से ज्यादा है, अगर मान लीजिए अब अच्छे से देखना, अगर यहाँ पे 30 है तब मैंने 10 दे दी, अब या तो मेरे पास 31 हो, 32 हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अब 33 है, अगर 33 है इसका मतलब मेरे पास 3 और है, तो मैं क्या करूंगा, सबको क्या दे दूंगा, 11 दे दूंगा। लेकिन बचने का सवाल कब आता है, जब मेरे पास इससे क्या होगी, कम होगी, मतलब या तो 31 होगी या तो 32 होगी। इस तरीके से हमें समझना है कि अगर 3 टॉफी है या 3 से ज्यादा टॉफी है तो उस 3 को तो हम एक एक दे ही देंगे, फिर कुछ बच जाए तो एक अलग बात है। जैसे हमारे पास अगर 30 टॉफीज होती तो हम क्या करते, 10 दे देते, उसके बाद अगर हमारे पास 32 है तो 2 टॉफी साइड हो जाती, 1 टॉफी, या अगर हमारे पास 33 है तब तो हम 11 दे ही देंगे, तो रिमाइंडर का सवाल ही नहीं आता। आता कब है, जब और आगे चलते हैं। तो बात यहां पे भी यही है कि हमारे पास 30 टॉफीज है ही नहीं कि सबको हम 10 दे सके, हमारे पास टॉफीज ही कितनी है, 29। तो जब 27 सबको 9 देने पे तो 27 सबके पास हो ही गई। उसके बाद यही आ रहा है कि जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास 30 टॉफीज तो है नहीं, तो उन 2 को अभी के लिए हमने क्या किया, साइड में रख दिया। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि आंसर क्या आएगा फिर 9 और फिर ये 2/3, ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अब आगे देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।